गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम इस पोएम को ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड पोएम है जो आपके कंप्लीट करेंगे। ये आपके लास्ट 4 स्टैंजाज हैं। वो भी कैरी के द्वारा लिखी गई पोएम है। ठीक है, सबसे पहले डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। ये मैंने नंबरिंग किए हुए हैं। सेंटी, सेंटी होता है बहुत कम, थोड़ी मात्रा में, थोड़ा सा। 2 नंबर पे है बोरिंग, बोर करना। एक तो बोर करना होता है ऊब जाना, ये बोरिंग है। धरती में बोर करना, इट मीन्स छेद करना, छेद करना, सुराख करना। इसके बाद ड्राई वुड, सूखी लकड़ी। ड्राई वुड मीन सूखी लकड़ी। नंबर 4 पे है वुड पैकर। वुड पैकर का मतलब होता है कठफोड़ा। वह पक्षी जो लकड़ी में छेद करता रहता है, लकड़ी में चोंच मारता रहता है, आपने अक्सर देखा होगा। बर्ड, बर्ड मीन पक्षी। स्कारलेट कैप, गहरे लाल रंग की टोपी। गहरे लाल रंग की टोपी, स्कारलेट मीन। नंबर 7 पर है बर्न, बर्न मीन जल जाना। कॉल, कॉल मीन कोयला। फ्लेम, फ्लेम मीन आग की लपट। ज्वाला। 10 नंबर पर है द वुड। वुड में वैसे लकड़ी होती है, यहाँ पर वुड का मतलब लकड़ी थी, यहाँ पर वुड का मतलब है जंगल। ये थे आपके डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स। आप चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की ओर। देखिए क्या कहता है कवि। जब संत पीटर बार बार आग्रह करता है उस महिला से, एक केक के लिए केक मांगता है, लेकिन बार बार वह बनाती है। जब बनाती है छोटा लगता है, बनने के बाद उसे बड़ा दिखाई देता है। उसके अंदर लालच आ जाता है, वह उसे नहीं देती है, तो काफी उसे गुस्सा हो जाता है संत पीटर को। और गुस्से में क्या करता है, अब ये आगे की स्टोरी इस सेंटेंस में देखिए। नाउ यू शैल, उस महिला को कहता है संत पीटर, नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू। उस महिला को कहता है संत पीटर, अब तुम इसी प्रकार निर्माण करोगी, इसी प्रकार घर बनाओगी जैसे कि पक्षी बनाते हैं। एंड शैल गेट योर सैंटी फूड, और फिर तुम्हारा बहुत थोड़ा सा तुम्हें भोजन मिलेगा। तुम्हें थोड़ा सा भोजन मिलेगा, बहुत कम भोजन मिलेगा। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग all day in the hard dry wood। सारा दिन ठोस कठोर, हार्ड का मतलब यहाँ क्या है, कठोर। ड्राई वुड शुष्क लकड़ी, सूखी लकड़ी। तुम कठोर सूखी लकड़ी में सारा दिन सुराख करती रहोगी, छेद करती रहोगी, और तुम्हें थोड़ा सा भोजन मिल पाएगा। कहने का मतलब संत पीटर उस महिला को श्राप दे देता है। क्या, उसे एक पक्षी बना देता है। ठीक है, आगे देखिए। देन फिर क्या होता है, शी वेंट थ्रू द चिमनी, वह चिमनी में से बाहर चली गई। चिमनी में से बाहर चली गई, जो रसोई का
में जो चिमनी होती है, रसोई का धुआं निकलने का जो रास्ता होता है, उसको यहाँ पर चिमनी कहा है कवि ने। फिर वह चिमनी में से ऊपर निकल गई, नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, एक भी शब्द बोले वह उस चिमनी में से बाहर निकल गई। एंड आउट ऑफ द टॉप, और चिमनी की ऊपरी सिरे से फ्लू ए वुडपेकर, एक कटफोड़ा उड़ गया। फ्लो की सेकंड फॉर्म फ्लू, फ्लो मीन उड़ना, फ्लो फ्लू फ्लोन। और उस चिमनी के ऊपरी शिखर से एक फोड़ा बाहर उड़ गया, ऊपर उड़ गया। फोर, क्योंकि शी वाज चेंज्ड टू ए बर्ड, क्योंकि वह अब एक पक्षी में बदल गई थी, क्योंकि वह अब एक पक्षी में बदल गई थी। आगे देखिए, शी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, अब उसके सिर पर एक गहरे लाल रंग की टोपी थी। आपने बहुत से पक्षियों के सिर पर देखा होगा, सिर पर एक छोटी सी चोंचनुमा पंखों जैसी होती है, टोपी सी लग दिखाई देती है वो। अब उसके सिर पर एक गहरे लाल रंग की टोपी थी। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, और बिल्कुल यह पहले जैसी थी। पहले जैसी का मतलब कह रहा कवि इसलिए क्योंकि जब वह महिला थी तो उसके सिर पर लाल रंग की ओढ़नी थी, जो अब लाल रंग की टोपी में, पक्षी बनते ही लाल रंग की टोपी में बदल गई थी। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड ब्लैक एज ए कोल इन द फ्लेम, फ्लेम मीन ज्वाला, लपट आग की लो, कोल मीन कोयला। परंतु उसके बाकी सभी वस्त्र वर बर्न, जल गए थे। अभी उसके सारे वस्त्र जल गए थे और जलकर बिल्कुल आग की लपटों में कोयले की तरह काले हो गए थे। जलने के बाद क्या बचता है? बिल्कुल कालापन, राख ही राख बचती है। परंतु उसके सारे के सारी पोशाकें जलकर, आग में जलकर कोयले की तरह काली हो गई थी। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैड सीन हर इन द वुड। अब ये लास्ट स्टेंजा यहाँ से आता है। आगे क्या होता है? वह एक कटघोड़ा बनकर उड़ गई। आगे क्या होता है, क्या बताया कवि ने? एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, और प्रत्येक गांव का स्कूल जाने वाला लड़का, और प्रत्येक गांव के स्कूल जाने वाले लड़के ने हैड सीन हर इन द वुड, उसे जंगल में देखा है। कहाँ देखा उसको? जंगल में। हैड सीन यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज और थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और प्रत्येक गांव के स्कूल जाने वाले लड़के ने उसे जंगल में देखा है। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज, जहां पर वह पेड़ों के ऊपर रहती है। टिल दिस वेरी डे, अब भी, टिल दिस वेरी डे का मतलब आज के दिन भी वह वहीं पर पेड़ों पर जंगल में रहती है। एंड बोरिंग फॉर फूड, और भोजन के लिए लकड़ी में सुराख करती रहती है, छेद करती रहती है। तो यहाँ पर कवि ये बताना चाहता है, जैसा उसने जिंदगी में किया अब उसे उसके कर्मों का फल मिल गया। इस कहानी से, इस कहानी रूपी कविता से, ये कविता एक कहानी के रूप में है, कहानी रूपी इस कविता से ये शिक्षा मिलती है कि हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। गरीडीजे, ठीक है, बेडीजे कस, लालच बुरी बला है, इसे ये हमें शिक्षा मिलती है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोएम बड़े अच्छे से समझ आई होगी। ये पोएम बड़े ही इंटरेस्टिंग है, रोचक है। इसको आप डीपली पढ़िए, एंजॉय कीजिए। स्टे एट होम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।